हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 व्हाट इज डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम डेमोक्रेसी का ब्रॉड मीनिंग समझेंगे, यानी कि डेमोक्रेसी एक्चुअली होती क्या है और किस तरीके से वो वर्क करती है। आइए पढ़ते हैं। In chapter 1, we read many stories from different parts of the world. Through these stories, we discussed various governments and organizations. We called some of these democracies. Others were described as non-democracies. Can you recall from each of these countries something about the government that were described as democracies? हमने पिछले चैप्टर के अंदर ये कई सारी स्टोरीज के बारे में पढ़ा था जो डेमोक्रेसी को डिफाइन करती हैं, जो डेमोक्रेसी को बताती हैं कि उन देशों के अंदर डेमोक्रेसी कैसे आई, किस तरीके से आई। वो सब बातें हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ी। इस चैप्टर के अंदर हम लोग डेमोक्रेसी के एक नए मतलब को ढूंढने निकले हैं। तो हमने उन सब चैप्टर्स के अंदर पढ़ा चिली बिफोर एंड आफ्टर पिनोशेज रूल, पिनोशे के शासन से पहले और बाद का चिले, पोलैंड आफ्टर द फॉल ऑफ कम्युनिस्ट रूल, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था समाप्त होने के बाद का पोलैंड, घाना इन द अर्ली पीरियड ऑफ एनक्रुमास गवर्नमेंट, एनक्रुमा की सरकार के शुरुआती दौर का घाना। व्हाट डू यू थिंक इज कॉमन टू देम? इन सभी सरकारों में कौन सी एक बात समान है? व्हाई डू वी क्लब देम ऑल अंडर द लेवल ऑफ डेमोक्रेसी? हम इन्हें क्यों लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं? हम इन्हें क्यों डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं? पिनोशे के दौर वाला चिली और कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था वाले पोलैंड और घाना में एनक्रुमा के बाद वाले शासन काल से इनमें क्या अंतर है? इन सरकारों और म्यांमार के सैनिक शासन में क्या समानताएं हैं? हम इन सब चीजों पर गौर करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से डेमोक्रेसी वर्क करती है। आइए आगे चलते हैं। A broad definition towards democracy. A simple definition. First of all, we learn simple definition. एक simple definition समझेंगे डेमोक्रेसी की। Let us get back to our discussion on similarities and difference among governments and that are called democracy. In the previous chapter, we identified one simple factor common to all democracies. पिछले चैप्टर में हमने लोकतंत्र की जो डेमोक्रेसी की व्यवस्था की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाने की पहचान की थी। वह पैमाना था लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। इसलिए हम एक सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है, एक ऐसा रूप है सरकार का जिसके अंदर हम लोग यानी कि पीपल्स शासकों का चुनाव करते हैं। ठीक है, हम लोग जो होते हैं वो लीडर्स को चुनते हैं और लीडर्स हमारे लिए लॉस बनाते हैं। बस एक इतनी सिंपल सी डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की। This is a useful starting point. This definition allows us to separate democracy from forms of government that are clearly not democratic. यह एक पॉइंट वाली बात है। यह डेफिनेशन हमको डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अंतर करने के लिए काफ़ी है। म्यांमार के सैनिक शासन का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल्स। दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकम द रूलर ऑफ द कंट्री। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए, वे देश के राष्ट्रपति बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। पीपल हैव नो से इन द डिसीजन। Dictators like Pinochet are not elected by the people. Pinochet जो थे वो तानाशाह बन गए और उनका चुनाव लोग नहीं करते। This also applies in monarchies, और यही राजशाहियों पर लागू होता है जहां पर राजा का राज होता है। नेपाल
the king of Nepal and Saudi Arabia rule not because the people have chosen them to do so, but because they happen to be born into a royal family. वहाँ पर लोग उनको नहीं चुनते, राजाओं को लोग नहीं चुनते, वो रॉयल फैमिली में जन्म लेते हैं, इसीलिए वो पद के, राजा बनने के पूरे उत्तराधिकारी होते हैं. दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिकेट. लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ ये डेफिनेशन एडिकेट है? जहाँ पर लोग अपने शासकों का चुनाव करते हैं वो डेमोक्रेसी कहलाती है. क्या ये सीधी सीधी सी डेफिनेशन सही है? इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल. इससे सिर्फ हमें यही समझ में आता है कि जो डेमोक्रेसी है वहाँ पर लोगों का रूल होना चाहिए. But if we use this definition in an unthinking manner, we would end up calling almost every government that holds an election democracy. पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव कराती है, और फिर अब हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे. We would end up calling almost every government that holds an election a democracy. That would be very misleading. As we shall find out in chapter 4, every government in contemporary world wants to be called a democracy, even if it is not so. अभी हम चैप्टर 4 में देखेंगे कि आज हर एक गवर्नमेंट खुद को डेमोक्रेटिक कहलाना चाहती है. That is why we need to carefully distinguish between a government that is a democracy and one that pretends to be one. इसलिए हमें असली और नकली डेमोक्रेसी के बीच में डिफरेंस पता करना होगा. We can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the features of democratic government. और यह हम तभी कर पाएंगे जब हम उसकी डेफिनेशन के एक एक शब्द को अच्छे से अपने माइंड के अंदर डाल लेंगे और उनकी विशेषताओं को, उनके फीचर्स को जानेंगे. फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की विशेषताएं. We have started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. हमने शुरुआत एक छोटी सी डेफिनेशन से की है जिसका मतलब होता है जिसके अंदर लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता जो होती है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का यानी कि शासकों का चुनाव करती है. अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन खड़े होते हैं. This raises many questions. Who are the rulers in this definition? इस परिभाषा के अनुसार, इस definition के अनुसार rulers कौन है? Which officials must be elected for any government to be called a democracy? और किस सरकार को डेमोक्रेसी कहे जाने के लिए उसके किन ऑफिशियल्स का चुना हुआ होना आवश्यक है? डेमोक्रेसी में वो कौन कौन से फैसले हैं जो बिना चुने अधिकारी ले सकते हैं? Which decision may be taken by non-elected officials in a democracy? What kind of election constitutes a democratic election? What conditions must be fulfilled for an election to be considered democratic? किस तरह के चुनाव को, किस तरह के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहते हैं? कि किसी चुनाव को डेमोक्रेटिक कहने के लिए किन टर्म एंड कंडीशंस को पूरा करना जरूरी है? Who are the people who can elect the rulers or get elected as rulers? Should this include every citizen on an equal basis? Can a democracy deny some citizens this right? कौन लोग रूलर्स का कौन लोग रूलर्स को इलेक्ट कर सकते हैं? कौन स्वयं डिक्टेटर बन जाते हैं? और क्या इसमें प्रत्येक व्यक्ति की इक्वलिटी है? क्या इक्वल सबको बांटा गया है, सब भाग लेते हैं? क्या कोई डेमोक्रेसी व्यवस्था या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से दूर रख सकती है?
फाइनली, व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी? सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वॉट एवर दे वांट इन अ डेमोक्रेसी? क्या चुने हुए रूलर्स लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं? और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स? या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की कुछ लिमिट्स होती हैं? इट इज नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन। और यह डेमोक्रेटिक व्यवस्था का एक रूप है कि वो अपने सिटीजन्स के अधिकारों की रक्षा करे और उसका सम्मान करे। लेट अस कंसिडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल के साथ हम इसके ऊपर विचार करेंगे। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। क्या ऐसा होना जरूरी है डेमोक्रेसी के अंदर? मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। चलिए एक एग्जांपल के, पाकिस्तान के एग्जांपल के माध्यम से पढ़ते हैं। इन पाकिस्तान, जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कॉप इन अक्टूबर 1999। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में एक सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. उन्होंने डेमोक्रेटिक रूप से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव बना लिया। Later, he changed his designation to president and in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension. बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपने कार्यकाल को 5 साल के लिए और बढ़वा लिया। जनमत संग्रह, रिफरेंडम और जनमत संग्रह। रिफरेंडम को हिंदी में जनमत संग्रह बोलते हैं। जनमत संग्रह का मतलब होता है लोगों की राय लेना किसी मुद्दे पर। पाकिस्तानी मीडिया, human rights organization and democracy activists said that the referendum was based on malpractices and fraud. पाकिस्तानी मीडिया ने और मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले इंस्टीट्यूशंस और संगठनों ने डेमोक्रेसी के लिए काम करने वालों ने उन पर आरोप लगाया, उन पर ब्लेम लगाया कि ये धोखाधड़ी है। जनमत संग्रह उन्होंने गलत तरीके से कराया है। In August 2002, he issued a legal framework order that amended the Constitution of Pakistan. अगस्त 2002 में उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर दिया। The work of the civil, according to this order, the president can dismiss the national and provincial assembly. और इस ऑर्डर के तहत राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट हैं वो सभी तरह की जो स्टेट की असेंबली होती हैं, जैसे कि विधानसभा हो गई, ठीक है, उसी तरह के इधर हमारे भारत में विधानसभा हो गई, विधान परिषद हो गई, तो पाकिस्तान में भी वहाँ पर इसी तरीके से विधानसभाएं होती हैं। और उन्हें राष्ट्रपति जो है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आराम से भंग कर सकते थे। उन्होंने ऐसा ऑर्डर पास करवा लिया गलत तरीके से। The work of the civilian cabinet is supervised by a National Security Council which is dominated by the military officers. उन्होंने जो मंत्री परिषद यानी कि कैबिनेट के कामकाज पर और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी का काम किया, जिसमें यानी कि उन्होंने अधिकतर चीज़ें जो राष्ट्रीय सुरक्षा चीज़ें अपने हाथ में ले ली, ठीक है, और यानी कि उन्होंने हर चीज़ के ऊपर अधिक पकड़ बना ली और उन्होंने हर जगह फौजी अधिकारियों को तैनात कर दिया। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इलेक्शंस वर हेल्ड इन द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। और इस कानून के पास हो जाने के बाद जो चुनाव कराए गए नेशनल और स्टेट असेंबलियों के लिए। सो पाकिस्तान हैड इलेक्शंस
इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स। तो पाकिस्तान में चुनाव भी हुए और चुने हुए प्रतिनिधियों ने, रिप्रेजेंटेटिव को कुछ राइट्स भी मिले, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर किसके पास थी? परवेज मुशर्रफ के पास थी और उनके सेना के अधिकारियों के पास थी। तो क्या सिर्फ और सिर्फ चुनाव कराना और अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनना क्या डेमोक्रेसी कहलाता है? विचार कीजिए, इसको सोचिए, और बाकी चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।